गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल शिशु शिक्षण केंद्र पे। तो जैसा कि आपको हेडलाइंस में दिख रहा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री पे। तो जैसा कि पता है हमें कि लोकसभा का चुनाव हो चुका है 2024 में, और इसमें लगातार तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बने हैं और एनडीए की सरकार बनी है। तो जब सरकार बनी तो कैबिनेट मिनिस्ट्री भी आई, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ग्रहण किया, ओथ लिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये ओथ क्या होता है। तो जैसे कि ओथ मीन्स होता है बाबू कि कसम दिलवाई जाती है। जो भी प्रधानमंत्री के पद पे बने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, तो इन सबको ओथ दिलवाया जाता है, कसम दिलवाई जाती है। वो कसम क्या होती है, तो आइए पहले देखते हैं, कसम को जानते हैं पूरा ओथ को। तो लिखा जाता है, क्या बोले जाता है स्पीच पे, मंच पे आके कि मैं डॉट डॉट डॉट, इसमें जो भी शपथ ग्रहण ओथ लेने वाले हैं उनका नाम आता है। तो एज फॉर इट इज, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग मोदी साहब का नाम ले लेते हैं। तो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो ऐसा ओथ लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब लगातार तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो अब उनकी नई कैबिनेट मिनिस्ट्री आई। तो आइए देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन कौन से मिनिस्टर्स आते हैं, उनका नाम अब देखते हैं। तो चलिए आइए, बोर्ड पे लिखा गया है हेडलाइंस में कैबिनेट मिनिस्टर्स 2024। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन है वो देखते हैं। द फर्स्ट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। तो जो प्रेसिडेंट है हमारे वो बने हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। द सेकेंड इज वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे वो बने हैं जगदीप धनखड़। कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो ये तो हमारे मोदी साहब हैं ही। फुल नेम है इनका नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए अगला है होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री। ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबू हमारे अमित शाह। ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? तो वो हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे? स्वास्थ्य मंत्री इंडिया के, तो वो है जगत प्रकाश नड्डा। चलिए नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री इंडिया के, तो वो है हमारे पहले वाले ही धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये कौन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर? तो वो है हमारे शिवराज सिंह चौहान। बात सिर्फ इसी लाइन में खत्म नहीं होती है, नेक्स्ट पार्ट में भी कुछ मिनिस्टर्स के नाम है, तो चलिए उन्हें देखते हैं। लिखा गया है सबसे ऊपर में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। तो ये यहाँ पे लिखा गया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है हमारे हिंदुस्तान के? तो वो बने हैं चिराग पासवान। कौन बने हैं? चिराग पासवान। माना जाता है ऐसा चिराग पासवान जी के बारे में कहना है ये हमारे इंडिया के सबसे स्मार्ट लीडर में आते हैं, और इनका स्पीच वाकई मैंने भी सुना है, तो बहुत ही अच्छा स्पीच देते हैं, बहुत ही प्यारी भाषा बोलते हैं ये अपने स्पीच के दौरान। तो चलिए ये हमारे चिराग पासवान है, और ज्यादातर लड़कियों के आजकल क्रश भी बने हुए हैं। तो चलिए क्रश को छोड़ते हैं, आगे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर। इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर कौन बने हैं हमारे हिंदुस्तान के? तो वो है हमारे राजकुमार सिंह। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट मिनिस्टर। इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव। ध्यान दीजिएगा, भूपेंद्र योगी नहीं है, भूपेंद्र यादव है। अब अगला है स्पोर्ट्स मिनिस्टर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो है हमारे मनसुख मंडाविया। चलिए नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? पहले वाली ही है हमारी, ये है हमारी निर्मला सीतारमन। अगला है फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो वो बने हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन बने हैं हमारे? तो वो बने हैं नितिन गडकरी। और लास्ट है रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर कौन बने हैं भाई?
रेल मंत्री हमारे हिंदुस्तान के, तो वो है हमारे अश्विनी वैष्णव। तो कुछ जो इंपॉर्टेंस थे इतने ही थे, बाकी तो और भी शायद 72-73 को शपथ ग्रहण करवाया गया है, लेकिन जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ उसी को बतलाया है। और ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं, तो आपको करना क्या है कि इन सबको बारीकी से अच्छे से देख के पढ़ लीजिए, जूम कर करके, और फिर इसको याद कर लेना है। अब जैसे कि बात आई थी कुछ की ओथ के बारे में मैं बतला रहा था कि सबने अपना अपना ओथ लिया, शपथ लिया। तो जैसे कि हमें पता है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है हमारे हिंदुस्तान में, तो ओथ को एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप लोग भी देखिएगा। तो लिखा गया है, मैं डॉट 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 ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, द्वेग या राग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो ऐसा ओथ लिया जाता है, चाहे पीएम बने हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे होम मिनिस्टर हो, सबके सब मिनिस्टर्स ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ऐसा ओथ लिया है कि मैं भगवान की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, है ना। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और जो भी उनका पोस्ट मिला है, पीएम का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, प्रेसिडेंट का हो, होम मिनिस्ट्री का हो, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर का हो, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे हमारे चिराग पासवान जी हो, सबने ऐसा ओथ लिया है कि मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो हमारी सरकार तो खैर आ चुकी है एनडीए की, हमारे मोदी साहब फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो पीछे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री आपको दिख रही है, इसको पूरा का पूरा याद कर लेना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।